हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट, हम चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स रीड कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने जाना था कि जो हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एयर। इस एयर को हम हमेशा फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमको विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स दिख रहे हैं, ये एयर के ही अलग अलग रूप हैं। इसमें जो विंड होता है, जब एयर मूव करता है, क्या करता है, जब एयर मूव कर पाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। मतलब मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं और हम इसको फील कर पाते हैं। अब जो स्टॉर्म है वो क्या है, जब एयर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मूव करने लगता है, बहुत तेज़ी के साथ मूव करता है, जिसे हम तूफान कहते हैं, तो वो स्टॉर्म होता है। ठीक है, अब ये साइक्लोन क्या है? साइक्लोन भी स्टॉर्म का ही एक टाइप है, जिसमें कि एयर मूव तो करता है लेकिन राउंड करते हुए, घूमते हुए जब मूव करता है और बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, तब हम इसको साइक्लोन कहते हैं। इसी तरह से हेरिकेन्स, टॉर्नेडोज, ये सभी साइक्लोन, ये सभी क्या है, स्टॉर्म के अलग अलग टाइप हैं। और ये बहुत ही वायलेंटली मूव करते हैं और वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज़ में डैमेज कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, जान को भी खतरा हो जाता है। ठीक है, तो ये एयर जो है इतना वायलेंटली कैसे रोल प्ले करता है, इतना वायलेंटली मूव कैसे करने लगता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमको जानना था। ठीक है, तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसकी चारों तरफ, मतलब हमारे सभी तरफ तो एयर प्रेजेंट है। तो वो कैसे है? जो हमारा अर्थ होता है उसके सराउंडिंग में एयर का एक ब्लैंकेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जो ये एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के सराउंडिंग में होल्ड कैसे रहता है, वहाँ पर टिका हुआ कैसे है, तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। इतनी बातें हमने जान ली थी। ठीक है, अब हम जो एटमॉस्फेयर है उसके 5 लेयर्स होते हैं, उसके बारे में भी हमने जाना था। यहाँ देखो, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। इसके आप सराउंडिंग में देख रहे हो एयर का लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर के भी 5 लेयर होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? अर्थ की सरफेस से हम सबसे पहला लेयर कौन सा जानते हैं, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आता है मीजोस्फेयर, फिर उसके ऊपर आता है थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेयर बताने का रीज़न ये है कि हर लेयर में जो एयर का की डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, डेंसिटी से मतलब है एयर का अमाउंट। ठीक है, तो जो ये एटमॉस्फेयर है, इसका जो ट्रोपोस्फेयर वाला लेयर है, इसमें एयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर एयर का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, एयर की डेंसिटी जो है वो कम होने लगती है और एयर थिनर होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो ये जहाँ पर जो एयर होता है उसमें फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। ये जो फोर्स है इसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसको जब हम मेज़र करते हैं किसी यूनिट एरिया में, जब हम एयर के फोर्स को मेज़र करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है, यहाँ पर देखो, एयर है, वो एयर क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। क्या करता है? प्रेशर डालता है चीज़ों पर। तो अब ये प्रेशर जो डालता है, ये हमारे अर्थ के सरफेस की तरफ प्रेशर डालता है। ठीक है, जो ये एयर है, ये एक प्रेशर लगाता है अर्थ के सरफेस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे ये हमारा अर्थ है, इसमें देखो ये चारों तरफ से प्रेशर डाल रहा है ये एयर। तो इसके मतलब है कि जो एयर एग्जर्ट करता है प्रेशर को, उसके में प्रेशर भी होता है। और ये जो प्रेशर होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारा बॉडी है और अर्थ पे रहने वाली जितनी भी चीज़ें हैं और जो भी ऑब्जेक्ट हैं, इस प्रेशर को बियर कर सकती हैं, सह सकती हैं। तो इसका क्या कारण है, तो हम कुछ एक्टिविटी भी पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि एयर के प्रेशर को कैसे लोग बियर कर पाते हैं। ठीक है, अब जो ये प्रेशर क्योंकि एयर की फोर्स की वजह से लग रहा है, और ये प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर की तरफ से लग रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मतलब जो एटमॉस्फेयर हमारा प्रेशर डाल रहा है अर्थ की तरफ, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इससे रिलेटेड आप एक्टिविटी करके देख सकते हो कि एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है।
ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, घर पे एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, ठीक है, एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, उसमें वाटर फिल कर लेना है और आपको एक कार्डबोर्ड का ऐसे कागज़ ले लेना है, गत्ता ले लेना है, इस बॉटल के ऊपर आपको इसको ऐसे प्रेस कर देना है, रख देना है और इसको यहाँ से आप फिंगर से इसको दबाए रहेंगे। ऐसे ही दबाते हुए उसको हमको क्या करना है, बॉटल को ऐसे उल्टा कर देना है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ समय तक इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा इस कार्डबोर्ड को, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ देर के बाद जब यहाँ से आप हाथ हटा लेते हो तो देखोगे कि ये जो बॉटल के अंदर जो वाटर है वो नहीं गिरता है, पेपर इसके ऊपर चिपका ही हुआ रहता है उल्टा करने के बावजूद भी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमारा बॉटल है इसके अंदर जितनी भी एयर होगी, ठीक है, उसका जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो गया, मतलब जो एयर है बहुत कम प्रेशर डालता है अंदर की तरफ से, यहाँ बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होगा एयर का, ठीक है, कहाँ, बॉटल के अंदर। लेकिन जो बॉटल के चारों तरफ देखोगे आप तो एयर का प्रेशर जो हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ से लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बॉटल की चारों तरफ एयर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से हाई है, ठीक है। आप देखो इस पेपर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है एयर। तो अब बाहर की तरफ प्रेशर कम हाई है और अंदर की तरफ प्रेशर लो है, तो ये प्रेशर की वजह से जो पेपर है ये गिर नहीं रहा है, ठीक है। तो एयर की प्रेशर की वजह से ये पेपर नहीं गिरता है। तो हमको इससे क्या पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब एयर में प्रेशर होता है। तो जहाँ पे कम प्रेशर होगा तो वो तो गिरा नहीं पाएगा, अब ज़्यादा प्रेशर है उधर का प्रेशर को ही हम मानेंगे। अब क्या होता है सिंपली कि आप इस बॉटल में, ठीक है, कहीं पर होल कर दो, क्या कर दो, कहीं पर होल कर दो। तो जब आप होल करेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर है वो नीचे गिरने लगेगा, ये पेपर भी गिर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो बाहर का एयर होगा इस होल से अंदर की तरफ जाएगा, बॉटल के अंदर जाएगा और बॉटल के अंदर जो प्रेशर था अब वो क्या होगा, हाई होने लगेगा, यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगने लगेगा और ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से यहाँ से ये जो पेपर है वो गिर जाएगा और हमारा वाटर भी नीचे गिरने लगेगा। तो ये सिंपल सा प्रैक्टिकल है, आप करके देखना घर पे, हो जाता है तो, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको देखना क्या है, हम लोग एयर प्रेशर देख रहे थे, तो इसमें एक एक्टिविटी जो है आपके बुक में दी हुई है, एक्टिविटी 11, ठीक है, सॉरी एक्टिविटी 8.1। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें क्या शो करने के लिए कि एयर जो है क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है ना। तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एक मेटल का केन लेना पड़ेगा, खाली एम्प्टी मेटल का केन लेना होगा इस तरीके से, और इसको हमको फिल करना होगा 1/4 ऑफ इट विथ वाटर, मतलब वाटर 1/4 एरिया इसका वाटर से हमको फिल कर देना है, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब फिल करने के बाद आप जब देखोगे तो यहाँ पर ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के, वो क्या दिख रहा है कि अभी इस केन के अंदर भी एयर है, ठीक है, जो अंदर से प्रेशर डाल रहा है और केन के बाहर भी प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब बी वाला आप देखो, अब इसमें क्या करना है कि इस केन को आपको यहाँ ऊपर देखो, इसके ऊपर कवर नहीं लगा हुआ इधर, है ना, इस केन को आपको हीट करना है, गर्म करना है, जब तक गर्म करना है जब तक कि इसके अंदर ये वाटर जो है वो बॉयल ना करने लगे, ठीक है। जब ये वाटर बॉयल होगा तो अंदर की तरफ क्या होगा, जो पहले वाला जो एयर था वो सब निकलने लगेंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब अंदर जो है वो क्या रह जाएगा, स्टीम रह जाएगा, है ना। जब हम वाटर को बॉयल करेंगे तो उसका स्टीम जो है अंदर रह जाएगा। अब क्या होगा कि जब ये थोड़ा सा पकड़ने लायक हो जाए, अब इसको तो आग से हटा लेना है, जब ये पकड़ने लायक हो जाए तो इसके ऊपर हमको क्या करना है, कैप लगा देना है, इसको कैप से बंद कर देना है और इसको एक इस केन को एक सिंक में आपको ले लेना है, ठीक है, इस तरीके का सिंक है, इसमें ले लेना है। अब हम ऊपर से इसके ऊपर क्या डालेंगे, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डालेंगे। तो जैसे ही हम ठंडा पानी डालेंगे तो देखो इस केन के साथ क्या हुआ, ये पूरा डिफॉर्म हो गया, है ना। पहले इसका शेप कैसा था, ये ऐसे पिचक गया है, ठीक है, अंदर की तरह पिचक गया। तो अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए जो पेज नंबर 99 है उसमें आपको जाना है। यहाँ देखिए व्हेन इट इज कोल्ड इनफ टू टच, जब वो छूने लायक हो जाए तो प्लेस इट इन द सिंक, उसको सिंक में डाल दे एंड पोर सम वेरी कोल्ड वाटर, और बहुत ठंडा पानी उसके
ऊपर से भी डाल सकते हो, उसके नीचे भी सिंक में भी डाल सकते हो। तो जब हम जैसे ही उस पर पानी डालेंगे तो ऑब्जर्व द शेप ऑफ द केन, आप केन का शेप को ऑब्जर्व करना। यू विल सी दैट इट डिफॉर्म, क्या हो जाएगा, वो एकदम अचानक से डिफॉर्म हो जाएगा, ऐसे दब जाएगा पूरा। ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इन द एम्प्टी कैन, मतलब खाली कैन के साथ क्यों हुआ ऐसा। तो हमने पहले देखा था कि उसके अंदर क्या था, एयर था, ठीक है, जो कि केन के को अंदर से प्रेशर डाल रहा था और बाहर से भी उस पर प्रेशर लग रहा था, ठीक है। तो जब हमने उसको गर्म किया, वाटर को बॉयल किया, तो जो केन के अंदर एयर था वो तो निकल गया, और फिर उसके अंदर क्या बच गया था, स्टीम बच गया था। तो हम एक प्रोसेस जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन में हमने क्या जाना था कि जो भी स्टीम होता है, जो वाटर वेपर होता है, जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो जैसे ही हमने केन के अंदर अब क्या भरा हुआ था, सिर्फ वेपर भरा हुआ था। तो जैसे ही हमने ऊपर से ठंडा पानी डाला तो वो केन जब ठंडा हुआ तो अंदर का जो स्टीम था वो भी ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद वो किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। अब उस केन के अंदर कोई भी एयर नहीं था, एयर बिल्कुल नहीं था, वहाँ पे एक वैक्यूम जैसा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बाहर से तो केन के पूरा प्रेशर लग रहा है, लेकिन अंदर का जो एयर प्रेशर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से बाहर से ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से वो उसने पूरे केन को दबा दिया, ठीक है। तो इसीलिए देखो ना, द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द केन इज़ हाइयर, तो बाहर की तरफ जो केन के प्रेशर था एयर का वो बहुत हाइयर था, और अंडर दिस प्रेशर द केन डिफॉर्म, इसी वजह से क्या हो गया, केन डिफॉर्म हो गए, ठीक है। तो बात समझ में आया कि एयर का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से केन को भी उसने क्या किया, डिफॉर्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, एक और एक्टिविटी है 8.2। 8.2 एक्टिविटी, इसमें आपको क्या करना है कि ऑरेंज स्क्वैश ले लेना है ग्लास में, मतलब ऑरेंज का शरबत ले लेना है, और एक स्ट्रॉ लेनी है आपको और उस ग्लास में डिप कर देना है। आप क्या देखोगे कि जो स्क्वैश है, जो शरबत है, वो क्या हो गया, स्ट्रॉ के ऊपर चढ़ने लगेगा। अभी उसको हम लोग शक नहीं कर रहे, सिर्फ स्ट्रॉ को उस ग्लास में डाले हैं, डालने के बाद कुछ लेवल तक वो खुद ब खुद वो शरबत जो है, स्क्वैश जो है, वो स्ट्रॉ पर चढ़ जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ देखो, हम लोग इससे समझते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे एक केन लिया हुआ है, इसमें एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है, इसमें एक स्ट्रॉ डाल दिया गया है, आप देख रहे हो। अब जब हम जैसे ही स्ट्रॉ को डालते हैं तो इधर का जो एयर है कुछ लेवल तक इस स्ट्रॉ पर चढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो यहाँ पर देखो, जो वाटर का सरफेस है उस पर एयर प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, लग रहा है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जब इधर से लगेगा तो वो वाटर को अंदर की तरफ स्ट्रॉ में ढकेल देता है, ठीक है। तो हमको कुछ लेवल तक वो वाटर दिखाई देगा। फिर उसके बाद क्या करना है, तो बात समझ में आ गई कि बाहर से जो एयर प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पे वाटर का लेवल स्ट्रॉ में अपने आप चढ़ रहा है। अब उस स्ट्रॉ को आपको क्या करना, शक करना है, ऊपर खींचना है। तो जब आप ऊपर खींचोगे तो क्या होगा, वो जो स्क्वैश है, जो शरबत है, वो आपके मुंह में आ जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपने माउथ से उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया, ठीक है। तो प्रेशर लगाने की वजह से क्या हुआ कि अब जो हमारा स्क्वैश के सरफेस के ऊपर पहले जो हायर प्रेशर था वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। आपने माउथ के द्वारा खींचा हुआ जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो ज़्यादा हो गया है ना। और जो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर सरफेस पे जो प्रेशर पहले लग रहा था अब वो कम हो जाता है। तो कम हो जाने की वजह से क्या हुआ, आप जब खींचोगे स्क्वैश को तो ये आपके मुंह तक, माउथ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ क्या काम कर रहा है, एयर प्रेशर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने 2 एक्टिविटी देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एयर प्रेशर को मेज़र कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना देख लो, थैंक यू।